राजा महेंद्र नाथ हर वर्ष अपने राज्य में एक प्रतियोगिता का आयोजन करते थे, जिसमें हजारों की संख्या में प्रतियोगी भाग लिया करते थे और विजेता को पुरस्कार से सम्मानित किया जाता था। एक दिन राजा ने सोचा कि प्रजा की सेवा को बढ़ाने के लिए उन्हें एक राज्य पुरुष की आवश्यकता है जो बुद्धिमान हो और सामाजिक कार्य में अपना योगदान दे सके। उन्होंने राज्य पुरुष की नियुक्ति के लिए एक प्रतियोगिता आयोजित करने का फैसला किया, जिसमें दूर दूर से इस बार लाखों की तादाद में प्रतियोगी आए हुए थे। राजा ने इस प्रतियोगिता के लिए एक बड़ा सा मैदान बनवाया था, जिसमें राज दरबार की सभी कीमती वस्तुएं और हर प्रकार की सामग्री उपस्थित थी, लेकिन किसी वस्तु के सामने उसका मूल्य निश्चित नहीं किया गया था। राजा ने प्रतियोगिता आरंभ करने से पहले एक घोषणा की, जिसके अनुसार जो भी व्यक्ति उस मैदान में से सबसे कीमती वस्तु लेकर राजा के सामने उपस्थित होगा, उसे ही राजपुरुष के लिए स्वीकार किया जाएगा। प्रतियोगिता आरंभ हुई। सभी मैदान में सबसे अमूल्य वस्तु तलाशने लग गए। कोई हीरे जवाहरात, कोई सोने चांदी, तो कोई लोग पुस्तक और भगवान की मूर्ति। जो बहुत गरीब थे वे रोटी, क्योंकि उनके लिए वही सबसे अमूल्य वस्तु थी। सब अपनी क्षमता के अनुसार मूल्य को सबसे ऊपर आंकते हुए राजा के सामने उसे प्रस्तुत करने में लग गए। तभी एक भिक्षु राजा के सामने खाली हाथ उपस्थित हुआ। राजा ने सबसे प्रश्न करने के उपरांत उस भिक्षु से प्रश्न किया, क्या तुम्हें उस मैदान में कोई भी वस्तु अमूल्य नजर नहीं आई? तुम खाली हाथ कैसे आए हो? राजन, मैं खाली हाथ कहाँ आया हूँ? मैं तो सबसे अमूल्य वस्तु उस मैदान में से लाया हूँ। फिर राजा ने पूछा, तुम क्या लाए हो? तब भिक्षु बोला, मैं संतोष लेकर आया हूँ महाराज। राजा ने कहा, क्या संतोष इन सभी के द्वारा लाए गए इन अमूल्य वस्तुओं से भी मूल्यवान है क्या? फिर भिक्षु बोला, जी हाँ महाराज, इस मैदान में अनेकों मूल्यवान वस्तु हैं, पर वे सभी इंसान को श्रवण के लिए सुख की अनुभूति प्रदान कर सकती हैं। इन वस्तुओं को प्राप्त कर लेने के बाद मनुष्य कुछ और ज़्यादा पाने की इच्छा मन में उत्पन्न कर लेता है। अर्थात इन सबको पाने के बाद इंसान को खुशी तो होगी, लेकिन वह क्षण भर के लिए होगी। लेकिन जिसके पास संतोष का धन है, संतोष के हीरे जवाहरात हैं, वह इंसान अपनी असल जिंदगी में अपने सभी भौतिक इच्छाओं पर नियंत्रण कर सकता है। भिक्षु के इस जवाब को सुनने के बाद उसे लाखों लोगों में चुना गया और उसे राज्य पुरुष के लिए सम्मानित किया गया।